सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में 22 मई के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का निदान करना, यानी कि उसका सॉल्यूशन करना। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। अच्छा, इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद होना चाहिए, गिरीश चंद मुर्मू है। और हमेशा इनसे मिलता जुलता एक नाम मैं आपको याद कराता हूँ, गिरीश चंद चतुर्वेदी। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे। दोनों के नाम मिलते जुलते तो कंफ्यूज मत हो जाना। और अभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिला था। जम्मू कश्मीर में आपके चेनानी नाशेरी सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और अभी ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी न्यूज में थे अभी, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह का नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। और अभी इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया गया था, किसको? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। वैसे इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है जो कि आपके गोवा में है। बाकी जम्मू कश्मीर में जो सिटी चौक है उसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया। उसके अलावा जो सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया, अटल जी के नाम पे। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पहली बार किस न्यायाधीश ने, किस जज ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के कार्यभार संभाला था? तो फिर आंसर क्या दोगे आप? आंसर देना रजनीश ओसवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल हैं। ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। क्या नाम है उनका? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनमीत कौर। तो ये मनमीत कौर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं, जिन्हें ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप के द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र के 100 सबसे प्रभावशाली सिख व्यक्तियों में से एक चुना गया है। ये सिख समूह एक वैश्विक संगठन है जो सिख समुदाय से संबंधित लोगों को सम्मानित करता है, जो अलग अलग तरीकों से लोगों की सेवा करते हैं। बाकी विनय बद्वार की बात करेंगे, कल ही हमने पढ़ा था 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। सिद्धार्थ वरदराजन की बात करेंगे, भारतीय पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था इनको। और जिनेथ बेदोया लिमा, यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला था इनको। अब यहाँ पे बात पाकिस्तान की हुई है, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। मंत्री है इमरान खान। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आरिफ अलवी है। अच्छा, एक बार एक एग्जाम में प्रश्न आया था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो वो भी आप याद रख लो क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका नाम है लियाकत अली खान। और पिछले साल पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है वो किसको घोषित किया गया था? गन्ने के रस को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बन गए, कौन? राहुल देव। और पिछले साल पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी थी? सुमन कुमारी बनी थी। इसके अलावा अभी याद रखना, सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वहीं पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है उसके नए कैप्टन बन गए हैं बाबर आजम। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पे 3 साल का बैन लगा दिया है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? मैक मोहन लाइन कहते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। आज कुछ और बॉर्डर लाइंस भी मैं आपको एक साथ बताता हूँ। जैसे यूएस और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं। और कई बार मैंने आपको बताया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये दोनों याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ने मी अन्नपूर्णा नाम से एक पहल की शुरुआत की है। ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है। ये पहल 3 कारकों पर आधारित है, एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट और एंटाइटलमेंट। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई है।
अच्छा, आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो अभी इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन लॉन्च की थी और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयु सिंक वो भी इसने बनाया था। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी बने थे कौन, दीपांकर दत्त, वो नाम भी आपको याद रखना है। और अभी इसने कुछ समय पहले ही ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू की थी महाराष्ट्र ने। अच्छा, कुछ और मैं आपको पॉइंट बताऊं तो अभी आपको याद होगा मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हुई है और मुंबई और पुणे के बीच में ही पहली हाइपरलूप ट्रेन भी चलेगी, जबकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन शुरू हुई है। और अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था आसाम के गुवाहाटी में, उसको टॉप किया था महाराष्ट्र ने 256 मेडल के साथ। और अभी आपको याद भी होगा 2021 में अगले साल 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। याद रखना, पुरुषों की चैंपियनशिप होगी महाराष्ट्र में, जबकि महिलाओं की होगी उत्तर प्रदेश में। ये हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, याद होगा आपको। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्मेन रेनहार्ट। तो अभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कार्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया है। बाकी डैरेन टैंग की बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने थे। रॉबर्ट एजेवेडो की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, मोहम्मदो डायगन को। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, स्थापना 1944 में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके नए अध्यक्ष बने थे कुछ समय पहले ही, डेविड मालपास उनका नाम है। और वर्ल्ड बैंक की एमडी सीएफओ कौन है? अंशुला कांत है। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। ये दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है। जो आदिवासी क्षेत्र में गर्भवती ग्रामीण महिलाएं होती हैं, उनके लिए एक जीवन रेखा का काम करेगी ये दीदी वाहन सेवा। ये वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं जिन्होंने इसको शुरू किया है, उनके जो सेविंग का पैसा होगा और उसका जो इंटरेस्ट आता है उसी पैसे से सारा खर्च उठाएंगी ये। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल क्या है? भोपाल है। और आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही खुला था। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी दास टंडन। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी और अभी चरण पादुका पहल भी इसने शुरू की थी, संबल योजना भी शुरू की थी और पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक देने की भी घोषणा की थी। उसके अलावा संजीवनी वाहन भी शुरू किए थे, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी, जीवन अमृत योजना शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना शुरू की थी और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश। रेडियो स्कूल भी शुरू किया गया था इसके द्वारा। नमस्ते ओरछा महोत्सव भी आयोजन यहीं पे किया गया था। इसके अलावा याद रखना, मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क या आपके मध्य प्रदेश के देवास में ही बना है। खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में ही है और देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी आपका मध्य प्रदेश में बनेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। कुछ नेशनल पार्क भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये रॉयल बंगाल टाइगर की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। पन्ना नेशनल पार्क हो गया, सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, पेंच नेशनल पार्क ले लो, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, वो भी यहीं पर है। और एक संजय नेशनल पार्क, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। वैसे एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी है जो आपका महाराष्ट्र में है, वो संजय गांधी है, ये केवल संजय नेशनल पार्क है। तो ये सब पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिलीप ओमान को। तो अभी दिलीप ओमान, इनको भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO हैं। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद होगा
कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था टाटा स्टील ने इंडियन स्टील एसोसिएशन की सदस्यता को छोड़ दिया था और टाटा स्टील के जो एमडी सीईओ हैं, कौन, टीवी नरेंद्रन, वो टाटा स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भी टाटा स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए अब दिलीप ओमान को टाटा स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, स्टील की बात आ रही है तो एक नाम मुझे याद आ रहा है, JSW स्टील का। ये अभी न्यूज में था नाम, क्यों? क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन, ऋषभ पंत। बाकी जो नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के CMD बने थे। अरविंद कृष्णा ये IBM के नए CEO बने थे। और कपिल देव त्रिपाठी अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव बने थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 21 मई को। तो हर साल इसे 21 मई को ही मनाया जाता है। हालांकि 2019 से पहले इसे 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद से 21 मई को मना रहे हैं हम इसे। और इसे मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? जो चाय उत्पादक हैं और जो चाय श्रमिक हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के प्रयास करना इसका मेन मकसद है। अच्छा, 21 मई को हम आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जब भी इंपॉर्टेंट डे आता है मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डे उस महीने के कवर करवाता हूं, लेकिन आज मैं आपको कवर नहीं करवाऊंगा। आज मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और नीचे जाके मई में जो भी इंपॉर्टेंट डे अभी तक हमने मनाए हैं वो सारे आपको लिखने हैं। देखो, लिखने में कंजूसी मत करना। यूं मत सोचना कि लिखने जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी तक मई के महीने में मैंने आपसे 1-2 बात बोला होगा लिखने के लिए, और अगर आपने ईमानदारी से लिखा होगा तो आपको फील भी हुआ होगा कि चीजें आपको याद होने लगी है। और अगर आपने नहीं लिखा होगा, जब भी मैंने आपको लिखने के लिए बोला है, आपने ये सोचा होगा कि मुझे तो आता है, लिखने की क्या जरूरत है। तो आज तो आपको आता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के महीने के डेज याद करते जाएंगे, आप डेफिनेटली पीछे के भूलते जाओगे, क्योंकि ये होता है। इसीलिए रिवीजन पे मैं जोर देता हूं। तो आप चीजों को लिखो, ज्यादा समय तक चीजें याद रहेगी आपको। बाकी फिर आपकी मर्जी। हम बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सही उत्तर का ऑप्शन है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो अभी फ्लिपकार्ट और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए समझौता किया है। इसमें फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहन, जो उनके व्हीकल है, उनको सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान दिया जाएगा। अच्छा, बजाज आलियांज से आपको याद आया होगा, अभी कुछ समय पहले इसने फोन पे के साथ बीमा पॉलिसी भी लॉन्च किया था। उसका नाम रखा था कोरोना केयर। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस अभी हमने पढ़ा भी था। आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था इसने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के कोविड-19 को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च किया था। ICICI लोम्बार्ड की बात करेंगे तो ये भी अभी न्यूज में था। इसने अभी फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था कोविड-19 के मरीजों को कवर करने के लिए। उसके अलावा इसने भारत पे के साथ भी एक बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था दुकानदारों को कवर करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको वैसे याद हो गई होंगी अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो, क्योंकि जब भी इनसे रिलेटेड पॉइंट आते हैं मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ। अभी बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया है। आपको इस इंजन का नाम बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WAG-12। तो अभी भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया है और इस इंजन को 60027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया है। इस इंजन को कहां पे बनाया गया? तो बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया है। और किस कंपनी ने बनाया? तो ये भी याद रखो, मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम, उसने बनाया है। तो भारतीय रेलवे ने इस लोकोमोटिव का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया और इस तरह से अब भारत स्वदेशी रूप से ज्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। और याद रखना, पूरी दुनिया में यह पहला मौका है जब बड़ी रेल लाइन की पटरी पर हाई हॉर्स पावर का संचालन किया गया हो। अच्छा, रेलवे से कल परसों हमने एक प्रश्न भी पढ़ा था। अभी दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट बनाया था और रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है। आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये वेट लिफ्टर है। तो अभी 2 भारतीय वेट लिफ्टर जिनके नाम है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इनको नाडा ने निलंबित कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया है। नाडा की बात करेंगे, हमने बताया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म होता है। तो ये भारत में ये ध्यान रखता है कि कोई खिलाड़ी
जो खेल के नियम है उनको उल्लंघन तो नहीं कर रहा है प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करके। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। और नाडा का जो मोटो है वो है प्ले फेयर, और अभी इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। अच्छा चलो यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उससे पता लगेगा कितना ध्यान से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। आप बताओ अभी किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा ने अपने डिसिप्लिनरी पैनल यानी कि अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल किया था? अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो चलो मैं बता देता हूँ आंसर होगा अखिल कुमार। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने शॉप नाम से ई कॉमर्स उद्यम यानी कि व्यवसाय शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फेसबुक ने। तो अब फेसबुक शॉप्स नाम से नई सुविधा शुरू करके ई कॉमर्स में भी आ गया है। तो ये नई सुविधा छोटे व्यवसायों को मुफ्त में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने स्टोर स्थापित करने में सक्षम बनाती है। ये शॉपिफाई, बिग कॉमर्स और वू जैसी थर्ड पार्टी ई कॉमर्स सर्विसेज के द्वारा इस सुविधा को प्रदान करेगा। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस पहल के थ्रू इस आर्थिक संकट में जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनकी सहायता करने की उम्मीद है। फेसबुक की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ और फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। और अभी आपको याद होगा फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी को भी खरीद लिया था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एसर इंडिया ने। एसर ये लैपटॉप की कंपनी है। तो अभी एसर इंडिया ने 2020 के लिए अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा कर दी है। ये मुख्य रूप से छात्रों और उनके माता पिता को आसानी से एक नया एसर लैपटॉप खरीदने और ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षा यानी कि पढ़ाई कभी बंद नहीं हो सकती है। मतलब आप एसर का लैपटॉप खरीदो और वहां पे ऑनलाइन एजुकेशन को यूज करो, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई करो। अच्छा, एसर ये किस देश की कंपनी है? तो ये ताइवान की कंपनी है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था किस देश में विश्व के सबसे बड़े व सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी यानी कि शील्ड वोल्केनो की खोज की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और कम से कम अपने एक स्टडी ग्रुप में या अपने एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।